साथियों, किस्मत मेरी मुट्ठी में नामक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, कल पूर्णमासी है और पूर्णमासी को चंद्र ग्रहण लग रहा है और चंद्र ग्रहण में जो भी साधना की जाती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है, पूजा पाठ से संबंधित। तो साथियों, मैं आपको पहले चंद्र ग्रहण के बारे में कुछ जानकारी दे रहा हूँ ज्योतिष के अनुसार। देखिए साथियों, ये चंद्र ग्रहण पड़ेगा तारीख 8/11/2022 कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा में खग्रास चंद्र ग्रहण मंगलवार को पड़ेगा। भारतीय स्टैंडर्ड टाइम से 2:29 यानी कि दोपहर से 6:19 तक PM तक शाम को बजे तक रहेगा और सुबह सूतक काल रहेगा 8:29 AM यानी कि सुबह से प्रारंभ हो जाएगा। तो साथियों, सूतक काल में तो आपको पता ही है, चाहे चंद्र ग्रहण हो चाहे सूर्य ग्रहण हो, जो सूतक लगते हैं उसमें बच्चों को और वृद्धों को और जो आसक्त जन हैं, बीमार लोग हैं, उनको छोड़ करके सभी को निद्रा का और भोजन पानी का त्याग करना चाहिए और भजन कीर्तन मंत्र वगैरह का जाप मानसिक रूप से करना चाहिए, वैसे भी करना चाहिए, तो इसका विशेष फल मिलता है आपको। और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको धारदार चीज़ से कोई भी चीज़ काटनी नहीं चाहिए, चाकू वगैरह से सब्जी वगैरह काटनी नहीं चाहिए जो गर्भवती महिलाएं हैं। इसके अलावा देखिए साथियों, पूर्णमासी आज से ही शुरू हो जाती है। पूर्णमासी का समय है 4:16 से यानी कि आज से, और कल शाम को 4:31 तक पूर्णमासी रहेगी। तो ये पूर्णमासी में ही शुरू हो जाएगा कल चंद्र ग्रहण, और पूर्णमासी में ही ज़्यादातर होता है ये। इसके अलावा देखिए, एक ये यंत्र बना हुआ है पूजा के लिए। अगर आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह या ज़्यादातर ग्रह 2 या 3 ग्रह खराब पड़े हुए हैं, पापी दिशाओं से ग्रस्त हैं, तो पापी निगाह से और या जो दूषित है या किसी भी प्रकार का कुंडली में दोष है, तो उसके लिए ये मैंने यंत्र लिखा हुआ है। ये 9 ग्रह शांति यंत्र बना हुआ है। इसमें कई खास विशेषताएं हैं और जिससे कि ये पावरफुल होता है। देखिए, ये खड़ी रेखाएं, ये आड़ी रेखाएं हैं और ये खड़ी रेखाएं हैं। इन खड़ी रेखाओं में कोई भी अंक 2 बार नहीं लिखा हुआ है। पहली विशेषता यह है कि इन खड़ी और आड़ी तिरछी रेखाओं में एक अंक एक ही बार लिखा हुआ है और 1 से लेकर के 9 तक ही लिखा हुआ है, और ये विशेषता है। इसके अलावा इनका जो जोड़ होता है वो 45 ही होता है। जैसे इधर से यहाँ तक गिनेंगे तो 45 होगा, ऐसे ये लाइन गिनेंगे या ये लाइन कोई भी लाइन गिनेंगे तो अंक का जोड़ होता है 45। और इसके अलावा इस प्रकार से भी जोड़ेंगे तो भी जो है 45 ही होगा इसका अंक। तो देखिए, जोड़ 45 होता है और अंक एक बार ही लिखा जाता है, ये इसमें विशेषता है। इसके अलावा ये जो तिरछी लाइन गई हुई है, इनका भी जो है जोड़ 45 होता है। इस प्रकार से जोड़ने पर, कोने कोई खाने को जोड़ने पर ये 9 ही खाने हैं। इस प्रकार से भी 9 खाने हैं और इस प्रकार से भी 9 खाने हैं, और सभी का जोड़ जो है 45 ही होता है। तो ये 45 का यंत्र बना हुआ है, सर्वग्रह शांति यंत्र बना हुआ है। और इसके अलावा इसमें एक खास बात और है कि 45 ऐसे लिखा जाता है, और 45 का अंक शास्त्र में 4 + 5 = 9।
9 बने होते हैं, 9 मूलांक इसका है। तो मूलांक 9 होते हैं और 9 ही ग्रह होते हैं। तो देखिए मूलांक भी 9 है 45 का, और 9 अंक भी हैं, और 9 खाने भी बने हुए हैं, और सबका जोड़ 45 होता है। अंक शास्त्र के अनुसार ए से लेकर के जेड तक कोई भी अक्षर हो, शब्द हो, तो किसी भी अक्षर में अंग्रेजी के अक्षरों को लिया जाता है अंक शास्त्र में। तो अंक शास्त्र में ए से लेकर के जेड तक कोई सा भी अंक अक्षर हो, उसमें 1 से लेकर के और 8 अंक तक ही लिखे जाते हैं। 0 और 9 नहीं लिखा जाता है, क्योंकि जो 0 शून्य होता है वो आकाश का पर्यायवाची होता है। मैंने आपको अंकशास्त्र के वीडियो में बतलाया था। 0 में ही सभी समाहित हैं, यानी कि आकाश में ही सभी समाहित हैं। सर्वप्रथम ब्रह्मांड की रचना आकाश से ही हुई है, और आकाश से ही सभी कुछ प्राप्त हुआ है, और सभी समाप्त भी आकाश में ही आखिर में हो जाता है। तो इसलिए शून्य को इसमें नहीं लिया गया है। और इसके अलावा 9 का अंक जो होता है वो ईश्वर को समर्पित है। 9 का अंक होता है 1 से लेकर के 9 तक अंक होते हैं। 9 अंक सर्वाधिक होता है, सबसे अधिक होता है 9 का अंक। इसके अलावा फिर 0 हो जाता है। तो 9 का अंक जो होता है वह ईश्वर प्रदत्त है, इसलिए ए से लेकर के जेड तक 9 का अंक को इस्तेमाल नहीं किया गया है। 1 से लेकर के 8 तक ही इस्तेमाल किए गए हैं, और 0 और 9 को नहीं लिया गया है। लेकिन इसमें 9 को लिया गया है, क्योंकि इसमें 1 से लेकर के 9 तक ग्रहों के अंक हैं ये। और देखिए साथियों, ग्रहों से ही सब कुछ मिलता है हम लोगों को। ग्रह के पीछे पीछे ही देवता चलते हैं। देवता जब भी फलीभूत होते हैं जब आपकी कुंडली में ग्रह बढ़िया पड़े हों या खराब पड़े हों तो खराब फल देंगे। देवी देवता भी उसी के अनुसार काम करते हैं, और देवी देवताओं का भी प्रादुर्भाव इस ग्रहों के अनुसार ही होता है। जो प्रबल ग्रह होते हैं तभी उनका जो है प्रादुर्भाव होता है, प्रकट होते हैं, वो उनका अवतार होता है। जितने भी अवतार हुए हैं, ईश्वर अवतार हुए हैं, ईश्वरांश हुए हैं, उन सब का प्रादुर्भाव जब भी हुआ है। जब इन कुंडली में अगर आप देखेंगे राम की कुंडली या श्री कृष्ण की कुंडली देखेंगे तो उन सब में अंकों को देखेंगे, ग्रह कहाँ कहाँ पड़े हुए हैं, तो ग्रहों का विशेष महत्व होता है। तो ग्रह के पीछे ही सभी चलते हैं। ग्रह ही फलदायी होते हैं, और ग्रह ही नाश करते हैं, ग्रह ही फल देते हैं। अच्छा फल बुरा फल सभी ग्रह के अंतर्गत आते हैं। ग्रह के पीछे ही देवी देवता सभी जो हैं रहते हैं। और इसके अलावा देखिए, जो हमारे सनातन धर्म में ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये 3 महादेव कहे गए हैं। ये देवी देवताओं के अंतर्गत नहीं आते हैं, क्योंकि इनका अवतार नहीं हुआ है, ये प्रकट नहीं हुए हैं। ये शुरू से अंत तक ये अनंत काल से आए हैं, और अनंत काल तक रहेंगे। ना ये मरते हैं ना ये जीते हैं, इसलिए इनका ग्रहों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बाकी सभी देवताओं के ऊपर प्रभाव पड़ता है जब भी वो आपके लिए फलदायी होते हैं। तो ग्रह काल के समय आप जो है इस यंत्र को बनाइएगा, और इसके ठीक सामने जो है आप बैठ जाइए। घी का दीपक जला करके या तेल का दीपक जला करके अखंड दीपक जलाइएगा, और 9 ग्रह शांति मंत्र का जाप कीजिएगा मन से, या वैसे भी माला की कोई ज़रूरत नहीं है, संख्या में कितनी भी हो, लेकिन मन एकाग्र होना चाहिए। मन का इसमें विशेष महत्व है। और देखिए ये 9 ग्रह का ये मंत्र दिया हुआ है। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी
भानु शशि भूम सुतो बुधश्चा गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतुः सर्वे ग्रहाः शांतिकरः भवन्तु। ये ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, ये ब्रह्मा विष्णु महेश का नाम आ गया है। ये सूर्य से लेकर के और जो है आपके राहु केतु तक ये इसमें सभी मंत्र में समाहित है, इसलिए ये पावरफुल मंत्र होता है सभी ग्रहों के लिए। तो इसका आप जाप कीजिएगा और इस यंत्र को बनाइएगा। अगर यंत्र बनाने में आप सक्षम हैं तो बाज़ार से आप पूजा पाठ वाली दुकान से भोजपत्र लाइएगा, अष्टगंध की स्याही से इसका निर्माण कीजिएगा और अनार की कलम का इस्तेमाल कीजिएगा और इसको घर पर ही मढ़ करके इसको पूजा स्थल पर रख करके इसकी पूजा कीजिएगा और ग्रहण काल में शुरू करिएगा और फिर नित्य प्रति जो है अपनी क्षमता अनुसार इस मंत्र का इसी के सामने जाप कीजिएगा, जिससे कि ये बहुत ही प्रभावकारी होता है। जो भी ग्रह होंगे वो आपके धीरे धीरे शांत हो जाएंगे। अगर भोजपत्र वगैरह ना मिल पाए या आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, नहीं मिलते हैं आपको, तो आप सादा प्लेन पेपर पर लेकर के और लाल कलम से आप लिखिएगा और उसको मढ़वा लीजिएगा। लेकिन जो है शास्त्रानुसार तो यही है कि भोजपत्र पर ही इसको लिखा जाना चाहिए, जब ये अच्छा काम करते हैं, प्रभावशाली होते हैं। ये मैंने आपको जानकारी दी है। इसके साथ ही मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आगे के वीडियो का आप इंतज़ार कीजिए। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।